महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी ने असेंबली में 3 बिल तजवीज़ की हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इन बिलों की हिमायत की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफ़ा 370 जैसे मुद्दों पर अगरचे उमर अब्दुल्ला बात नहीं करेंगे, ताहम नौजवानों की रिहाई और दीगर छोटे मसलों पर बात करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 2019 के फैसले पर उमर अब्दुल्ला मोहर न डालें। इससे कबल महबूबा ने पार्टी की जानिब से शराब पर पाबंदी के हवाले से चलाई जा रही दस्तखती मुहिम पुलवामा में शुरू की। पार्टी इजलास में MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा और दीगर सीनियर लीडरान और काफ़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मुफ्ती ने असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें PDP मेंबरान को असेंबली में लाने वाले बिलों पर आम लोगों में बात न करने की हिदायत दी है। जो डेली वेजर्स हजारों की तादाद में पिछले 20-25 साल से दर बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रोल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, मगर सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पर उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो GP फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के सीनियर लीडरों से मुलाकात की ताकि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मसाइल के साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली के आइंदा बजट इजलास पर तबादला ख्याल किया जा सके। सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की रिवायत, काम करने का अंदाज और इसका हिस्सा है कि वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की मीटिंगें मुनक़्क़िद की जाती हैं। ये मीटिंगें ख़ासतौर पर मुंतखब नुमाइंदों के लिए थी क्योंकि राब्ता बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पहली बार बीजेपी असेंबली में अपनी मौजूदगी बहुत ज़्यादा वोट के साथ दर्ज करवाने जा रही है। इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह पूरा फ़ायदा मिल सकता है। असेंबली का बजट इजलास शुरू होने वाला है जो बहुत अहम है। बीजेपी की तरजीह हक़ाइक़ के साथ मौज़ूआत पर बात करना रही है। इस सब पर तवील और तफसीली बातचीत हुई। प्रारंभ होने वाला है जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र है। बजट सत्र आप जैसे जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हमारी सदा से ही ये रही है प्राथमिकता कि हम विषयों पर बात करें, अध्ययन के साथ बात करें, तर्क तथ्य और तुलना के साथ बात करें और किस प्रकार से कुछ विषय को कितनी प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। तत्कालीन कौन से विषय हैं हमारे युवाओं को लेकर के, जैसे ड्रग एडिक्शन का एक विषय है, बड़ी प्रमुख तौर पर इस सारे के सारे खित्ते में सामने आ रहा है। एनक्रोचमेंट्स का विषय है, माइनिंग का विषय, जिसके कारण मोदी जी ने जो हमें केंद्र के सहयोग से इतने इतने शाहकार पुल दिए, अटल सेतु, कीड़िया गड़ियाल, उनकी नींवों को खतरा है। और उसके अतिरिक्त युवाओं में किस तरह से स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट हो,
किस प्रकार से उनके लिए रोजगार के अनेकों विकल्प जो आज सारे हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि उस तरह का डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रह पाई, यहाँ उस तरह से उसका लाभ नहीं पहुँचा जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में पहुँचा। उसके लिए क्या उपचार हो सकता है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर, जम्मू की आवाज़ असेंबली में गूंज पाए। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एसोसिएशन से जुड़े कई अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस बीच पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आ गई और इन्हें मुंतशिर किया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर चंद एहतजाजियों को हिरासत में लिया। जिला बारामूला के सालूसा क्रीरी गांव में कुछ नामालूम शरपसंदों ने एक मकामी शख्स के सेब के बाग में दर्जनों सेब के दरख्त काट डाले हैं। लोनपुरा सालूसा के अब्दुल रशीद लोन नामी मुतासरा शख्स का इल्जाम है कि कुछ शरपसंदों ने इनके कई दर्जन दरख्त काट दिए हैं। लोन का कहना है कि बरसों की मेहनत के बाद ये दरख्त तैयार किए गए थे, मगर अब इनकी पूरी मेहनत ज़ाय हो गई है। रशीद लोन का कहना है कि ये इलाके में अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। इनका कहना है कि पहले भी इस तरह की हरकत की गई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मसला ये दोनों बागन सट कुल न्याय मे कंसे सतन, लड़ाई मे कंसे सतन, लेन देन मे कंसे सतन, यार बरादरी मे सारे सतन, मगर आज हंग मंग कुछ तान जमा ये कुल सटित वन आज मे ये परस तटिक अकिस प्ररिस तटिक बेकिस तकरीबन तटिक वन तम 6-7 घर, मगर कार्रवाई तमें आय ग कहें ये सात मान आज गई 7 हेल वन तम मोन हेत वन तम आय ना कुन जाए कार्रवाई कर सोद कहें। तो सोन मुतालबा यह पे नफर लगन आयंदस गोस बे गोस आयंदस गन कहें। ती वन बस अगर परस पे अत कार्रवाई गमन रोक थम गोमुत यमन परस आय डील दिन यह कोर्मुत बे कार्रवाई बे सात कर बेकिस सतन ये ग सुनई खास कह ये करो सुनई ये करू कस पे सकार यह लक्षन में कार ग नुकसान वरियन तान बना बाग कहिम वरी चूर फट सटान सना चट लग भग 1.5 कुल यथ वन छपनार सोल 7 पेटल 6 पेटल 8 पेटल अड़ कुल ये मज। रियासी जिला पुलिस ने तलवारा इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखने और पुलिस और मकामी कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाने के मकसद से किया गया था। मकामी नौजवानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। रियासी पुलिस के अफसरान ने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को सही समत में गुजारें और माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। पुलिस हुक्काम ने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे तकरीबात को फ़रोग दिया जाएगा ताकि माशरे में एक सेहतमंद और मुस्बत माहौल पैदा हो सके। कश्मीर पुलिस का एक इनिशिएटिव सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करवाई जाने वाली एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी जो आज आप यहाँ तलवाड़ा के रामलीला मैदान में देख रहे हैं, जिसके तहत रियासी पुलिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद करवा रही है यहाँ तलवाड़ा में। इसमें रियासी और गिरदोनवाह के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने यहाँ एक मैच देखा और भी आने वाले लीग मैचेस आप देखेंगे। इसका फाइनल जो है वो भी कल इवनिंग में इसका फाइनल भी हो जाएगा। मकसद इसका ये है कि यूथ हमारे को इन्वॉल्व किया जा सके, हमारे बच्चे जो नौजवान नस्ल है उनको इन्वॉल्व किया जा सके, उनको नशा और दूसरी समाज की बुराइयों की लत से दूर रखा जाए और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो और वो अपनी सेहत के मतलब और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एक अच्छा हेल्दी इंसान बन के आने वाले टाइम में। 4थी बटालियन लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने लद्दाख स्नो बोर्डिंग एसोसिएशन के ताउन से ओपी सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत साउथ प्लू में स्नो बोर्डिंग कोचिंग कैंप का इनेकाद किया। लेह सब एरिया के जीओसी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। 4थे लद्दाख स्काउट्स सेकेंड इन कमांड फ्यांग काउंसलर तुंदुप नोरबू और दीगर फौजी अफसरान और जेओसीज मौजूद थे। लेह में पहली बार स्नोबोर्डिंग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। स्नोबोर्डिंग कोचिंग कैंप में मुख्तलिफ देहात से तकरीबन 50 तलबा ने शिरकत की।
la lo sum la yo tinya le magar ngaja pat success ma song ya le tin ngaja mi uni ya to thoste mi o ketan daksa izam ji ya left no ya le ta ngaje chamyan ngen na I game bo ketan ngaje ken la khiren ya ngaja bilan lo khama tans pa mang po nax thong ya le ngaja transport yang GCP खाई कने आकने खुरते होंस्ते का चोस्ते पूरा मतलब ते वेचक मौसम में साथ मतां जाले बहुत अच्छा लगा जी और काले लोब्जंग ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया भाई के तरह से, इसलिए काले पहले को हम सब के तरफ से जुले नमस्ते बोलना चाहते हैं। ये साउथ पुलू में पहले तो नहीं था, पहले फिर फर्स्ट टाइम हुआ तो हम सब एक ग्रुप बना के नुब्रा से आया इधर, फिर हम लोग का 10 स्टूडेंट ट्यूशन के लिए जाते हैं, फिर 10 स्टूडेंट को एक हमारा एक काले रिंचन नाम है, काले रिंचन ने हमें इधर एक फीस भरने के लिए दिया है, फिर इसके बाद हमें इधर लाया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी के तहत बोधगया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का मुतालबा किया है। BTMC के मेंबरान में 4 हिंदू मेंबरान, 4 बुद्धिस्ट मेंबरान थे, जिनके साथ बोधगया के डिप्टी कमिश्नर इसके चेयरमैन थे। अब पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट BTMC के मेंबर साजी की तश्कील नौ का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बौद्ध कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को शामिल किया जा सके। लेह में LBA के सदर ने कहा कि LBA ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मुतालबात की मुकम्मल तायद की है, जिसकी सरबराही इसके सदर आकाश लामा भूख हड़ताल पर हैं। जो बोध गया का जो टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल जो है, वो एक बहुत ही पवित्र जगह है। वो पूरे जो भी विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो वहाँ पर आके पूजा करते हैं, लद्दाख से भी काफ़ी लोग जाते हैं, पूरे हिमालयन बेल्ट से काफ़ी लोग वहाँ पर जाके पूजा करते हैं। और हमारा यही मांग है कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को दोबारा रिपील किया जाए और उसमें पूरे का पूरा 9 मेंबर जो है वो बुद्धिस्ट ही हो। सेवा भारती राजौरी यूनिट ने दसल सेवा भारती बॉयज हॉस्टल में आम लोगों के लिए मुफ्त सेहत और तिब्बी चेकअप कैंप का इनेकाद किया। इसमें दसल और मुल्हिका देहात के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुफ्त तिब्बी चेकअप के फवायद हासिल किए। हमेशा कि हम लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन को जो अपनी सेवाएं जो हैं निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी तो होती हैं, पहुंचती भी हैं कभी कभी, बट कहीं थोड़े से लैकुने रह जाते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए सेवा भारती जैसी और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं जो आगे आती हैं। हमने सबको यहाँ पे बुला के एक बड़ी सी टीम को बुला के यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया। इसी तरीके से हम सारी जगहों पे मेडिकल कैंप लगाएंगे और हम सारे लोगों से निवेदन करते हैं कि जितने भी हैं बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना इलाज करवाएं और मुफ्त सेवाओं का लाभ लें। हमारा यही काम है कि नर सेवा नारायण सेवा की जितना भी हम लोगों की सेवा कर सकेंगे। DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन एक शानदार तकरीब की तैयारी कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की भरपूर सकाफत और विरसे का जश्न मनाएगा। सोन मीरास सोन पुतकाल के प्रोग्राम का मकसद मकामी कारीगरों और फनकारों की महारत को जाहिर करते हुए खित्ते के रिवायती फ़नून और दस्तकारी को जिंदा करना है। इसमें त्योहारों में रिवायती लिबास का दिन शामिल होगा, जहां लोग रिवायती लिबास पहनेंगे और मशहूर पोलो व्यू मार्केट से गुजरेंगे। डल झील पर शिकारा रैली निकाली जाएगी। अहम तकरीब श्रीनगर के कश्मीर हाट में मुनक्किद की जाएगी। कारीगर पहले ही अपने सामान की नुमाइश कर रहे हैं। DC ने मेले के लिए अपने जोशो खरोश का इजहार करते हुए कहा कि ये एक शानदार जश्न होगा जहां नौजवान नस्ल कश्मीर की तारीख और रिवायात के बारे में जान सकेगी। सोन मीरास और पुतकाल श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IGNC की कोलैबोरेशन में हो रहा है और ये 25 तारीख से स्टार्ट होगा। 25, 26 और 27 तारीख को ये जो कल्चरल एंड आर्ट फेस्टिवल है ये मनाया जाएगा कश्मीर हाट में। और अभी आप देख रहे हैं सारी हम तैयारियां कर रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि दैट जो हमारा पुतकाल है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो आर्ट कल्चर है, जो पुराने कई दहाइयों से हमारी आइडेंटिटी है, उस तरीके उसको किस तरीके से ओरिजिनल रॉ फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए। फिनिशड में तो आपने हर जगह देखा ही होगा, बट एंड इट्स सब कुछ आर्टिजन खुद बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए कंप्लीट विलेज
हियर जो हम रिफ्लेक्ट करना चाहते थे हम कैसे रहते थे। आगे जाके कुछ स्टॉल्स है जहाँ पर ये पोर्ट्रे हो जाएगा कि उस तरीके से कैसे खाना रखते थे, कैसे बेचते थे और क्या क्या चीज़ें होती थी। सिमिलरली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे आर्टिजन्स है जो बनाते थे बहुत सारी चीज़ें, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा हुआ है। और कई और चीज़ें भी हमने रखी है, जैसे कुछ थीम्स इंटीग्रेट करके रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो वुमेन कंट्रीब्यूशन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, उनका एक गैलरी पूरा रखा हुआ है जिसमें हमारे बच्चे मोटिवेट हो जाए। सिमिलरली जैंड के कश्मीर की जो वुमेन है एंशिएंट से लेके आज तक जो आइकॉनिक वुमेन है, उनका एक गैलरी एग्जीबिशन बनाया हुआ है। दैट्स आल्सो बड़ा ही मोटिवेटिंग रहता है वो। सोन पोतकाल सोन मिरास एक इनिशिएटिव जो यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, जो 3 दिन का फेस्टिवल अभी यहाँ पे आने वाला है, जिसमें कश्मीर के हेरिटेज को दिखाया जाएगा, यहाँ के विरसे, यहाँ के मिरास को दिखाया जाएगा। और उसी के चलते हुए इस वक्त कश्मीर हाट में तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे यहाँ पर। मजीद बात करते हैं। तो इवेंट तो ना हुजूर मोहम्मद रजब तुम कत पे छो कोकरनाग पे। अच्छा रजब साहब, मैं वुच तुम छो कि वनकन ये बनावान युस ये बनावान छो तो ये क्या छ येतन? यह छ दान बनावन। अच्छा दान बनावान। ऊंट हो सोरे योय वनकन बदले वही होकन बे वार वार वापस बे यूं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जब खाना बनता था, और अभी जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मेथड अब ख़त्म हो गया है। हालांकि श्रीनगर की बात कर लें, शहरों की बात कर लें, वहाँ पर अब इस तरीके के जो आप देखेंगे मेथड्स वो नहीं रहे हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाके जो हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ है, वहाँ पर अभी भी इस तरीके की चीज़ें बनती है। इस पे खाना बनाया जाता था। ये पीछे आप देख सकते हैं जो घर है पुराने इसी तरीके के होते थे, मिट्टी के घर बनते थे, इन पे ऊपर घास की छत होती थी। साइंटिफिक रीजंस भी इनके होते थे। जब यहाँ पे काफ़ी ठंड होती थी तो ये मिट्टी के घर जो हैं ये उस तरह से ठंडे नहीं होते थे, सर्द नहीं होते थे जैसे आज सीमेंट के घर होते हैं। वही घास जो लगती थी उसका भी एक वजह रहता था यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 25 तारीख से ये फेस्टिवल यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें कश्मीर का विरसा, इसके कल्चर को दिखाया जाएगा। और अभी अभी आपने सुना कि DC डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने भी कहा है, एक ओपन इन्विटेशन दिया है। इसमें कई सारे फंक्शंस होंगे, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेस वॉक होगा, जो पोलो व्यू, आइकॉनिक पोलो व्यू के पास होगा। वही शिकारों को लेके पूरे डल में एक परफॉर्मेंस दी जाएगी, जहां मुख्तलिफ शिकारे जो है पूरे डल में वहाँ का कल्चर, वहाँ का विरसा दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर। AIKS ने IGNCA के ताउन से नई दिल्ली के उमंग ऑडिटोरियम IGNCA जनपद में मादरी ज़बान के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया। मादरी ज़बान कश्मीरी को फ़रोग़ देने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब की सदारत डॉक्टर रश्मि सिंह, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हुकूमत जम्मू कश्मीर, सचिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA और सदफ मुंशी, प्रोफेसर नॉर्थ टेक्सास USA ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कश्मीरी देवनागरी रस्मुल ख़त में वाहिद रिसाला, वाक और माहाना नाद मैगज़ीन का एक खुसूसी शुमारा जारी किया गया। रविंदर पंडिता, सदर AIKS ने चंद सालों के वक्फे के बाद इवेंट को शानदार कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम के साथ साथ रूप कृष्ण भट्ट और IGNCA की सरबराही में CK LLC का शुक्रिया अदा किया। POK से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा अब्दुल गनी समेत तमाम नामवर मुक़र्रिरीन ने कश्मीरी ज़बान की गिरती हुई हैसियत पर तशवीश का इजहार किया। गुरेज में सेहत शोबे को एक नई समत मिलने की उम्मीद है। बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को भी ख़ास तरीक़ेकार और कुछ शराइत के साथ गुरेज जाने की इजाज़त होगी। इससे पहले बैरूनी ममालिक के सयाहों को गुरेज जाने पर पाबंदी आयद थी। वाज़ेह है कि गुरेज को चंद साल कबल मुल्क की बेहतरीन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया था। इसके बाद गुरेज में सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद देखी गई थी। सयाहत से वाबस्ता लोग बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को गुरेज जाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर रहे थे। के लिए तो DC को अब परमिशन मिली है कि DC यहाँ से परमिट करेगा फॉरेन टूरिस्ट को जाने के लिए गुरेज, ताकि गुरेज जो है वो लोकल टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल जाने के लिए जो है इजाजत दी गई है। लेकिन अब कुछ दिन पहले हमने फॉरेन के लिए भी इसको खोला, लेकिन फॉरेन के लिए एक चीज है कि वो पहले DC से यहाँ से परमिशन लेंगे और फॉरेन को भी टूरिस्ट को वहाँ अलग किया जाए।
अभी तक फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए गुरेज जाने पर पूरी पाबंदी थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है जिसमें फॉरेन टूरिस्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिपोर्ट्स उसमें फील्ड एजेंसीज की आ जाएंगी उसके बाद उनको परमिट किया जा सकता है वहां जाने के लिए अंडर कुछ शराइत के तहत। उधर गुरेज में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बुनियादी स्नो स्कीइंग तरबियती कोर्स शुरू किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने किया। जेडीयू गुरेज मकबूल सामून, महकमे माल से वाबस्ता मोहम्मद अशरफ, मारूफ समाजी कारकुन सुहेल शाहीन लोन और इरफान अहमद लोन मौजूद रहे। शुरका ने गुरेज में सनोयत का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम करने का मुतालबा किया। में सिकी स्नो का कोर्स शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा गुरेज में हो ताकि जो गुरेज की यूथ है वो ड्रग्स की ओर ना जाए। और हम जोनल फिजिकल एजुकेशन गुरेज का बहुत शुक्रगुजार है जो हमें ये सिकी अच्छे से सिखाते हैं। हम इन तमाम अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन यहाँ के एसडीएम साहिब है, जोनल एजुकेशन अफसर साहिबान हैं और जो भी यहाँ के फिजिकल टीचर्स जिन्होंने इस शदोमत से यहाँ पर बेसिक स्नो स्की कोर्स का इनेकाद किया है। आज हमने यहाँ पर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की साथ से स्केटिंग का एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर विंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है और वो यहाँ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे प्रोग्राम और इनके कंपटीशंस यहाँ पर फ्रीक्वेंटली किए जाए ताकि विंटर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिल सके। खुशी का मुकाम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमें फ्री प्लेटफार्म है। हर वक्त बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि आज सपोर्ट इसका ज़्यादा चांस मिलता है सपोर्ट्स वालों को। उसके बावजूद जो बच्चे इधर उधर बेकार घूमते फिरते हैं शायद उनका भी दिल करे इसी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पाई कि सपोर्ट्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो चलिए इस बुलेटिन